हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है तो ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। इस संकेत से आप ये पता कर सकते हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके घर में वास कर चुकी है कि नहीं। आइए जानते हैं, क्योंकि सबके मन में यह सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर आदिशक्ति माँ दुर्गा आए। अपने सभी भक्तों को आदिशक्ति माँ दुर्गा अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि आदिशक्ति माँ दुर्गा परम शक्ति है, परम देवी है। माता शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप में एवं ऊर्जा रूप में रहती है। तो इन 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में है या नहीं। और यह संकेत बताते हैं कि आदिशक्ति माँ हमारे साथ में है। इसके बाद इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि दुर्गा हमारे घर में आ चुकी है या नहीं। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आदिशक्ति माँ दुर्गा की सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आदिशक्ति माँ दुर्गा का कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अगर आप में से किसी को ये पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए, इस बार का शारदीय नवरात्रि, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी माता दुर्गा जी की पूजा। आप जानते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। आदिशक्ति माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृत का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचार से परेशान थे। सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब भक्तों तीनों देवता आह्वान किया। भगवान और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई जो माता दुर्गा जी थी और इस तरह अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किया, महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माता ने 9 रूप धारण किया और राक्षसों का वध कर दिया। इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। अब जानते हैं कि वह 10 संकेत कौन से हैं। माँ दुर्गा साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। कौन कौन से संकेत है जानते हैं, इसलिए थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेत को। तो जब आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में होती है तो ये 10 संकेत मिलते हैं। 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न है। आदिशक्ति दुर्गा आपके साथ में है। पहला संकेत है जब आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे। वैसे हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं, ये प्रथम संकेत है। दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना। अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में है, क्योंकि जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह आदिशक्ति माँ दुर्गा की परम सेविका है। जहाँ पर आदिशक्ति माँ दुर्गा की शक्तियाँ होती हैं, यह आदिशक्ति माँ दुर्गा का ऊर्जा स्वरूप होती है। और आदिशक्ति माँ दुर्गा का जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है वहाँ पर जाकर के स्वयं ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में आदिशक्ति माँ दुर्गा रहेंगे तो आपके शरीर में स्वत ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएंगे। तो यह आकार के जबरदस्ती चिपकने लगते हैं। तो आपके साथ में ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटका के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना
आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में है और आदिशक्ति माँ दुर्गा आपको जगाना चाहती है और आदिशक्ति माँ दुर्गा आपको कुछ संकेत देना चाहती है, इसलिए आपके साथ में ऐसा होता है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध रही है, तो समझ जाना चाहिए कि माता आपके साथ ही मौजूद है। आदिशक्ति माँ दुर्गा जब आपके पास में होते हैं तो लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है जिसकी सुगंध हमने कभी नहीं ली, जो कि हमारे घरों के आसपास में नहीं होते हैं। तो इस संकेत से भी आप पता कर सकते हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में ही है। अब पांचवा संकेत जानते हैं। यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए, लाल कलर की झंडा दिख जाए, तो समझ जाना चाहिए कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में ही है। अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार की जोत बत्ती में बनने लगे तो भी समझ जाना चाहिए कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके साथ में है। आदिशक्ति माँ दुर्गा नवरात्रि में ये संकेत अवश्य ही अपने सभी भक्तों को दिखाती है। ये तो आपने जान लिया कि आदिशक्ति माँ दुर्गा साथ है, तो ये संकेत मिलते हैं, लेकिन अभी हम ये जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब आदिशक्ति माँ दुर्गा हमारे घर में विराजमान हो चुकी है। तब कैसे पहचानेंगे कि आदिशक्तिमान दुर्गा हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस बारे में भी आपको मैं विस्तार से बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। और फिर आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके भक्तों जो दुख है वह कट जाते हैं और आपका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, आपको मनोवांछित फल मिलता है। ज्यादातर लोग जब आदिशक्ति माँ दुर्गा उनके घर में आती है, प्रवेश करती है, तो उन्हें पता नहीं होता कि आदिशक्ति माँ दुर्गा कब घर में प्रवेश कर गए और कब घर से चले गए। आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। फिर भक्तों, आपको क्या आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, वो भी आज हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वो कार्य करते हो तो इससे पूर्ण होने लगती है। दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए सच्ची भक्ति का परिणाम आदिशक्ति माँ दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण आदिशक्तिमान दुर्गा अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाई देती है और दंडित भी करती है। नवरात्र के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए, गलत विचार का परित्याग कर देना चाहिए। आदि शक्ति माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर को तीर्थ से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोग की बुद्धि भक्तिमय हो जाता है और घर एकदम शांत रहता है। आप भी अपने घर में चेक करना, यह अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेत के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कई बार आदिशक्ति माँ दुर्गा हमारे घर में ही प्रवेश करते हैं, विराजमान हो जाती है, लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और आदिशक्ति माँ दुर्गा के लिए कुछ नहीं कर पाते। जब भी आदिशक्तिमान दुर्गा प्रवेश करें तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी करवा सकते हैं। तो आज इन संकेतों को जान लेते हैं कि आदिशक्ति माँ दुर्गा हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। इन संकेतों को समझ लेते हैं। ये सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी कि कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर आप आदिशक्ति माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। पहला संकेत है, अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना होता है। जिस घर में आदिशक्ति माँ दुर्गा रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल ही आती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिनों तक नहीं भागती। तो समझ जाना कि आदिशक्ति माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत, मधुमक्खी का घर में आना। देखिए, मधुमक्खी को आदिशक्ति माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है, समझ जाना उस घर में आदिशक्ति माँ दुर्गा आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है यह आदिशक्ति माँ दुर्गा के ही स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नवदुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में आदिशक्तिमान दुर्गा आ चुकी है।
तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप में जलना। अगर आपने अपने घर में आदिशक्ति मां दुर्गा की प्रसन्नता के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योतिष स्थापित करके रखे हैं और अगर ज्योति की लो तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं आदि शक्तिमान दुर्गा खड़ी है। आपको भी अंतरात्मा से आदिशक्तिमान दुर्गा के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि आदिशक्ति मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि जब भी ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो वह इसीलिए जलती है क्योंकि आदिशक्ति मां दुर्गा और उनकी ऊर्जा से ज्योति लो बढ़ जाती है। और अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और आदिशक्ति मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुख कष्ट को दूर करके माता इस लोक से फिर जाएगी, आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटियां समूहबद्ध निकल रहे हैं, रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना आदिशक्ति मां दुर्गा आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। आदिशक्ति मां दुर्गा का आगमन हो चुका है। छठा संकेत, अचानक घर में मनमोहन सुगंध आने लगे। यदि आपको अपने घर में नवरात्रि के समय, पूजा के समय, आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा पाठ के समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आने लगे तो समझ जाना आदिशक्ति मां दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुके हैं। और नवरात्रि में यदि आपकी पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना आदिशक्ति मां दुर्गा आ चुकी है और अपना होने का एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि आदिशक्ति मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। सातवां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना आदिशक्ति मां दुर्गा आपके द्वार पर याचक बनकर के आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं आदिशक्ति मां दुर्गा परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर के आ जाती है। तो नवरात्रि पर इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए या कोई भी कन्या आपके घर पर मांगने के लिए आती है तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। अगर नवरात्रि में घर के मंदिर में छिपकली का दिखना लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है, आदिशक्ति मां दुर्गा का प्रवेश माना गया है। मानता है कि इससे माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने के साथ कई शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। माना जाता है व्रत और उपासना से आदिशक्ति मां दुर्गा इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है आदिशक्ति मां दुर्गा अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें आदिशक्ति मां दुर्गा का आशीर्वाद मिल गया और आदिशक्ति मां दुर्गा की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है आदिशक्ति मां दुर्गा उतना नहीं जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद आदिशक्ति मां दुर्गा अवश्य पूरी करती है। तो आप इनमें से कौन सी गलती करते थे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको इनमें से कौन सा संकेत मिला है ये भी जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।